मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। ये संतों के साथ संगत करने से मिलता है। तो कहते हैं, और बाबा तुलसी कबीरदास जी ने बहुत सुंदर बात कही, और हर संत उन्हीं की तरफ प्रेरित करते हैं, अपने प्रिय तरफ, अपने प्रभु की संकेत करते प्रभु की ओर। कबीरा सब जग निर्धना, कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए, जागो राम नाम धन हुए, धनवंता सोई जानिए, धरा जाको राम नाम धन हुए। तो इस प्रकार से वो धन कोई चोरी नहीं कर सकता है। और नाम का महत्व इसीलिए बताया गया है, हम जिसका नाम लेंगे तो उसका गुण कर्म स्वभाव हमारे चित्त में जरूर चिपकेगा। अभी हम कहीं जा रहे थे और रास्ते में जा रहे थे, तमाम तरह के लोग मिले, वो चित्त में नहीं चिपके। और रास्ते में अगर सांप एक दिखाई दिया और कहीं गए, बच गए उससे, तो कहीं जाएंगे तो उसको चित्त में हमारे चिपक जाएगा, बार बार वो हमारे दिन सामने आएगा, क्योंकि वो चित्त में चिपक गया। अभी खतरा हो जाता, कितना बड़ा था, इतना बड़ा था। तो इस प्रकार से कहते हैं कि जिसका नाम लेते हैं वो उसका गुण कर्म स्वभाव भी हमारे जीवन में, हमारे स्वरूप में, हमारे चिंतन में आता है। तो इसलिए कहते हैं, भगवान का नाम अतिशय रगड़ करे जो कोई, तो सच्ची श्रद्धा से सत्संग सुनता है, करता है, और प्रेम होता है समाज से, सच्चा प्रेम, क्योंकि सारा संसार हमारा परिवार है, बस भयो कुटुंबकम अस्माकं। तो ये सारा संसार हमारा परिवार है, और जब परिवार है तो भेदभाव क्यों? आज हमारे संस्कृति कितनी कमजोर हो गई है बंधुओं। पूरे भारत और पूरे विश्व में एक सनातन धर्म था, और आज सनातन धर्म, कम कर दीजिए, हेलो, हाँ ठीक, आज सनातन धर्म चुटकी जैसा बचा हुआ, चटनी जैसा। इतने संप्रदाय बन गए, इतने मत वाले हो गए, है ना। तो धर्म एक ही है, और बाकी सब संप्रदाय है, मत है, सब संप्रदाय वाले हैं, मत वाले हैं, क्योंकि सबके मत अलग अलग है। धर्म कहते किसे? धर्मम धारती धर्मा सा धर्मा, जो धारण करने योग्य है वही धर्म है, और जो धारण करने योग्य नहीं है वो धर्म नहीं है। ऐसे मत वाले हैं, बाबा पोती से शादी कर लेता है, उनके में चलता है। तो अपने सनातन धर्म तो ऐसा नहीं है, बहुत कुरीतियां हैं। पवित्र करने के लिए हमारे यहाँ गंगा जल छिड़का जाता है, लेकिन उनके यहाँ मुख में पानी डाल करके मुंह से फूंक मारते हैं पिचकारी, और आगे बढ़ते जाते उनको पवित्र करते हैं मुख से थूक करके। तो ये है अंधा, तो इसको धर्म कहेंगे? नहीं हो सकता। इसलिए हमारे ऋषियों ने बताया
कि सत्संग हमें करना। सत्संग के लिए संसार में जो हमारे परम पूज्य व्यास जी ने जो रचना किया उसका संकेत करते हैं। यहाँ पर सारे ऋषि मुनि लोग एकांत चिंतन कर रहे हैं संसार कल्याण कैसे होगा। और नैमिषारण्य में चलते हैं हम सब लोग, जहां ऋषि मुनि तपस्या का जीवन जिए हैं और वहां पर सारे रिसर्च करते थे, शोध करते थे संसार कल्याण कैसे होगा। और कहते बहुत पवित्र भूमि है, 88,000 संत वृंद एकत्र है, चिंतन चल रहा, शोध चल रहा है। और सौनक कहता आदि ऋषि मुनि विराजमान है, बड़े बड़े संत महात्मा। और कई युग बीत गए हैं, ऐसे मार्कंडेय ऋषि भी वहां विराजमान है। वहां पर सबकी उपस्थिति में, सारे ऋषियों की उपस्थिति में सूत जी महाराज पहुंचते हैं। जो सूत जी को देखकर सारे ऋषि लोग बहुत प्रसन्न हुए। सब लोग उठकर खड़े होकर स्वागत किया और उनको बैठाया, उनको आसन दिया, पूजन किया। जबकि सूत जी बहुत कम आयु में है और ऐसे ऐसे संत महात्मा ऋषि मुनि है कि बहुत कई युगों बीत गए, वैसे के वैसे ही बने हुए। तो क्या है कायाकल्प। आज भी हमारे ऋषि मुनियों में ऐसी तपस्या देखी जाती है, दुर्लभ है। किसी समय इस दास को भी ऐसे संत का दर्शन हुए बद्री नारायण में। तो कहते हैं दुर्लभ, वो दोबारा वो जीवन में आए कि ना आए वो समय, इसलिए पवित्रता जीवन बहुत काम आती है। तो कहते हैं कोई धन वृद्धा, बल वृद्धा, आयुर्वृद्धा तथैव च ते सर्वेऽपि ज्ञान वृद्धाः किंकिराः शिष्य किंकिरा। सूत जी को देख करके सारे ऋषि लोग प्रसन्न हुए, उनको बैठा करके पूजन की आसन दे करके कहते हैं महाराज हमारे मन में बहुत संदेह हो रहे हैं कि संसार कल्याण कैसे होगा। कहीं बादल पड़ता है, कहीं भूकंप आता है, कहीं सुनामी लहर आती है, कहीं कोरोना कोई काल बीमारी, अनेक प्रकार महाप्रलय आते रहते हैं। तो ऐसे संसार में दुख से बचने के लिए क्या उपाय होना चाहिए। तो कहते हैं कृष्ण प्राप्तिकरम शाश्वत साधनम तद्वाधर्म। कहते हैं संसार में तमाम प्रकार की चिंता न करके, सूची कहते हैं एक ही बात को सोचना चाहिए कि हमारा ये कल्याण कैसे होगा, मनुष्य शरीर का कल्याण कैसे होगा। और कहते हैं कि मनुष्य कर्मयोनि है और जितने जीव जंतु अंडज स्वेदक पिंडज नभसर जलचर आदि ये सब भोग योनियां हैं। इसलिए हमें इसी जीवन से, मनुष्य योनि से ही हमको जो लाभ मिल जाएगा वो किसी योनि से लाभ नहीं मिल सकता। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। सौनक इत्यादि ऋषियों ने सूत जी महाराज जी से पूछा। हाँ ये साउंड तो शांति को बिना साउंड का बढ़िया आवाज। बोले जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, वृंदावन बिहारी लाल की। चलिए कोई बात नहीं।